तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि x प्लस 5y बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस 5y कितना 4 है, ठीक है। दूसरी कंडीशन बोली है कि y प्लस 5x इज इक्वल टू -4। ओके, और क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। क्या पूछा है कि पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर पाए। बस एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है फॉर्मेट में लाना। तो फॉर्मेट में कैसे लाओगे, इसको स्टार्ट करते हैं। तो y का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा xy प्लस 5 अपॉन y इज इक्वल टू 4। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, xy प्लस 5 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट तैयार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर का एलसीएम यूज करेंगे तो xy प्लस 5 अपॉन x इज इक्वल टू -4, और इसको सॉल्व करेंगे तो xy प्लस 5 इज इक्वल टू -4x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया, आसान था ना, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब आप देखोगे इन दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, इन दोनों इक्वेशन में आपकी लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है फर्स्ट और इसका हम सेकंड मान लेते हैं। तो इक्वल है तो हम दोनों से लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आप देख लेना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो क्या होगा, अपना आंसर जो होगा 4y इज इक्वल टू -4x होगा। 4y इज इक्वल टू -4x होगा। देखो अगर हम चाहें तो यहीं से डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कैसे ऐसे कैसे, इनका रेशियो निकाल के, रेशियो जो आएगा वो 1 का रेशियो आएगा, जहां से हम देखेंगे कि y की वैल्यू यहाँ पर -1 हो रही है और x की वैल्यू क्या हो रही है, +1 हो रही है। इसके अलावा डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए कि भैया के कॉन्सेप्ट करके दें तो जब भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो रेशियो से 4 से 4 कटा, तो एक तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा y/x, तो इधर -1 है और ये 1 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, और इन दोनों का एडिशन जाएगा 0। ठीक है, तो 0 आपका राइट आंसर होगा। अगर आप ये चाहिए कि भाई हमें आगे भी कॉन्सेप्ट जानना है, आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ से अपना क्या आया, y की वैल्यू -x है, y की वैल्यू क्या है, -x। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका स्टार्ट हो जाएगा काम। ठीक है, तो मैं इसी में पुट कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू -x आई, तो x इंटू -x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू -x। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस का -4x। ठीक है, हाईएस्ट पावर के आगे हम माइनस नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, एक्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिविटी ले पाएंगे, तो दोनों साइड लगेगी। ठीक है, तो एक्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिविटी क्या होता है कि साइन चेंज करवा देता है, तो x स्क्वायर -5 इज इक्वल टू प्लस का 4x। सॉल्व करो और यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी -4x -5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, फैक्टर थ्योरम, जो भी आपको थ्योरम पता है सभी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, जो फैक्टर बनेगा -5 का 4 क्या बनेगा, 5 और 1 बनेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस ही -4 है। अब फिर से सेम क्वेश्चन पिछले वाले की तरह कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि माइनस किसके आगे लगाएंगे, जो बढ़ेगा बड़ा होगा और प्लस का छोटे वाले के साथ। तो यहाँ से x की दो वैल्यू पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, कौन कौन सी, -5 उल्टा साइन, आंसर क्या करता है, उल्टा साइन लेकर आता है, x की वैल्यू 5 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया।
कुछ नहीं करना, अब कहाँ पर पुट करना आपने इसको, x को यहाँ पर। तो अगर इफ x कितना है 5 है तो y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स मतलब -5, ठीक है। यदि दूसरी कंडीशन देखते हैं तो x क्या है -1 है, तो y कितना हो जाएगा -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऐड करोगे दोनों को तो 0 आएगा, यहाँ से भी ऐड करोगे तो दोनों को 0 आएगा, ठीक है। ओके, तो मतलब हमारे कंडीशन पर आंसर किया जा रहा है 0 जा रहा है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी पेपर के अकॉर्डिंग आपने कुछ नहीं करना, पेपर के अकॉर्डिंग आपको यहीं से पता चल रहा है दोनों की दोनों क्या है, प्लस में है, और जो इनके आंसर्स हैं वो माइनस, एक प्लस है एक माइनस का नंबर है, सेम क्वांटिटी है। अगर सेम क्वांटिटी है तो आपने डायरेक्ट आंसर करना था 0, कुछ भी सोल्व नहीं करना था, सेकंडों का क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ठीक है।